बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 9 मई का सालाना उर्स भी इस वक्त बहुत नज़दीक है। मई का महीना शुरू है और इस महीने में सियासी दर्जा हरारत बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है और ऐसे ऐसे सियासी दलदले आप इस महीने में होते हुए देखेंगे जिसकी आप और मैं तवक्को भी नहीं कर पा सकते। यानी कि ये महीना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के एतबार से बहुत अहम है और मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो इस वक्त आइन और कानून के लिए खड़े हो चुके हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा साहब को जो आईना दिखा रहे हैं, जो उनको नंगा कर रहे हैं, बल्कि खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत को वो बेनकाब कर रहे हैं, तो आज जनाब खुली धमकियां दे दी गई हैं, जजेस को खुली धमकियां दी गई हैं। और अब लड़ाई जो है वो खुफिया एजेंसी से हटकर जजेस की जीएचक्यू के साथ बराह रास्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुल्लम खुल्ला और बराह रास्त पैगाम जजेस को पहुंचा दिया है। वो पैगाम क्या है, जिसके बाद अब ये एक नया खतरा जो है वो पड़ चुका है, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज कप्तान ने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब गुस्से में इस वक्त आज बड़े शदीद गुस्से में नजर आए और उन्होंने बाहर क्या पैगाम पहुंचाया। और फिर ये पैगाम जो है वो आप सबको पता है कि ताकतवरों के लिए होता है। खान साहब जो है वो डायरेक्ट ताकतवरों को ललकारते हैं, उनकी हुकूमत से कोई लेन देन नहीं है और वो समझते हैं कि हुकूमत की कोई औकात नहीं है। खान साहब ने उनको उनकी औकात भी दिखा दी है। तो आज अडयाला जेल से भी एक बहुत बड़ी खबर जनाब सामने आई है। अडयाला जेल से क्या खबर है, खान साहब ने क्या किया, तो तमाम तफसीलात जनाब आपको इस व्लॉग में मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जो जिनको हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं आता या जो हमारी आवाज को बंद करने के पीछे लगे हुए हैं, तो आप उनको उस तरीके से जो है वो जवाब दे सकें। हमारी आवाज जो है वो आपके हाथ के अंदर है कि आपने इस आवाज को ऐसे ही जो है वो सुनना है या फिर इस आवाज को बुझने देना है। तो खैर जनाब, कुछ अहम तरीन खबरों की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। आज जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब और बाकी तमाम तर इदारों को, पंजाब पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से जनाब जो है वो रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर केस निपटा दिया और अदालत ने उनको गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। समाज जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है। और कभी 9 मई की बात होती है तो कभी एंटी करप्शन का महकमा आ जाता है। तो ये क्या मामला हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि एक तरफ पुलिस तो आपकी प्रोटेक्शन पर होगी, तो दूसरी तरफ इदारे और फिर रेंजर्स, जो फिर कोई और इदारे, फिर पंजाब पुलिस, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस आपको गिरफ्तार करने भी पहुंच सकती है। तो ये एक अहम तरीन डिटेल्स हैं कि आज उनको गिरफ्तार करने से जनाब रोक दिया गया है। मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान पर एक इल्जाम भी आयद किया। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि खान के दौर में मेरी बीवी के साथ ये कुछ हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ये जनाब उन्होंने जो है वो दावा किया। तो खैर, मिफ्ताह इस्माइल और हमाद अजहर के दरमियान सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है और जनाब नैब की जानिब से एलएनजी केस वापस लेने के बाद मिफ्ताह इस्माइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी सियासत में फिक्री दयानत और इखलाकी जुर्रत नापैद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने शाहिद खान अब्बास या उन्हें बरियत मुबारक बात नहीं दी और ना अपने किरदार पर वो माजरत ख्वाह हैं। इस पर हमाद अजहर ने लिखा कि सबसे बुरी चीज जो किसी के साथ होती है वो है झूठा इल्जाम, जिसके बायस उसे किरदार कुशी जैसी सख्तियां झेलनी पड़ती हैं। मिफ्ताह भाई, आपने 9 मई के बाद उन हजारों अफराद के लिए आवाज नहीं उठाई जिन्हें झूठे इल्जामात, कैद और तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। मिफ्ताह इस्माइल ने जवाब में लिखा कि हमाद भाई, मुझे आपसे फिक्री दयानत और इखलाकी जुर्रत की उम्मीद थी, क्योंकि आप और रसूलुल्लाह जानते थे कि मैंने और शाहिद खान अब्बासी ने कोई बदनवानी नहीं की है। तो लिहाजा जनाब ये दोनों जो है आपस में आमने सामने हैं। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या कभी 9 मई के उन लोगों की जो है मजम्मत की, यानी कि हम लोग उठाए गए, मैं सहाफी हूँ, मेरा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक है, ना हम वहां पर जाकर बैठते हैं, तो हमें उसकी बर्दाश्त में उठा लिया क्योंकि हम आवाज उठा रहे थे। क्या उसकी कभी मजम्मत मिफ्ताह इस्माइल साहब ने की है? आज तक नहीं की। आज तक कोई अखलाकी जरूरत किसी हुकूमत ने नहीं की, किसी और शख्स ने आकर नहीं की। तो खैर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको पता है कि माइट इज राइट और माइट जो है हुकूमत के पास नहीं है और ना माइट हुकूमत है, बल्कि माइट तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो वो चाहेगी पाकिस्तान में वो कुछ होगा। यानी कि ये पपेट्स हम पर मुसल्लत हैं। इमरान खान साहब को क्यों नहीं लाया गया?
अहम तरीन सवाल है ना। अब लोग पूछते हैं कि जनाब 8 फरवरी को तो खान साहब के बाद 3/4 आ गई थी, और खान साहब को लाने का मकसद ये था कि अगर खान साहब आ गए तो फिर जो 75 साल बादशाहत है उनकी खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि खान साहब इतने ताकतवर थे, आप एक ऐसे ताकतवर शख्सियत को जो ऑलरेडी अवाम के अंदर मकबूल है, जब इक़्तिदार में आएगा तो वो मजीद ताकतवर हो जाएगा। आप उस शख्स को लाएंगे जो आते आपको उल्टा लटका दे। तो खान साहब इस वजह से काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहे। अब खान साहब इस वजह से इनके लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सजदा नहीं करता, वो डील नहीं कर रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा। उसने कहा और मैं डेड बॉडी, मेरी लाश अडियाला जेल से तो चली जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा, मैं आपके सामने सजदारेस नहीं हूंगा। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जनाब पहुंचा दिया। तो खैर आज जनाब अडियाला जेल से फिर अचानक से एक बड़ी जो है वो खबर आ गई, और खबर जनाब क्या है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। और खड़ा कैसे किया? अब आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर जगह ये बात हो रही है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की डील हो जानी चाहिए, या फिर डील का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो डील की बातें हो रही हैं, यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं तो डील की बातें हो रही हैं। तो आज जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो डील करने को तैयार नहीं है। मुज़ाकरात और डील में फर्क होता है, इंगेजमेंट और डील में फर्क होता है। जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की कि डील नहीं इंगेजमेंट होनी चाहिए, इमरान खान डील करेंगे तो वो शहबाज शरीफ की तरह बन जाएंगे, तो वो खान डील नहीं करेगा। खान अगर हारता है तो पाकिस्तान हार जाएगा, और इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत से जो है वो मुंसलिक है। और अगर पाकिस्तान हार गया, इमरान खान हार गया, तो हम एक डार्क अफ्रीका बनते हुए देख रहे हैं, जहां पर कोई इस वक्त, जहां पर जंगल का कानून होता है, जहां पर बनाना रिपब्लिक जिस आप कहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो है आज मंजराम पर आए, और वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आते ही उन्होंने बयानिया बना दिया। रऊफ हसन साहब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम फवाद चौधरी को वापस नहीं लेंगे, हमने ये कर दिया, हमने फलां कर दिया। और फिर जो शिबली फ्रांस ग्रुप है वो भी इस हवाले से एक्टिव है कि फवाद चौधरी को पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हालांकि खान साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो फवाद चौधरी साहब के आने से जो ये हसन रऊफ साहब हैं, इनकी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं ये खतरे के अंदर पड़ गए हैं, शेर अफजल मनवर साहब खतरे में पड़ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि रऊफ हसन साहब जो फवाद चौधरी साहब की जगह पर हैं इस सेक्रेटरी इत्तलात, तो उन्होंने कौन सा यहाँ पर बयानिया बना दिया, कितनी इनकी जो यहाँ पर खान साहब के लिए खदमात हैं, कितना आकर उन्होंने टीवी पर आकर बयानिया बना दिया। इमरान खान साहब बार बार जेल से चीफ जस्टिस कादी फाइजा साहब के इस्तीफे की बात करते हैं, रऊफ हसन साहब ने आज तक आकर ये बात नहीं की, ना कि लेटर में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होना चाहिए। ये सारे दोगले, ये 2 नंबर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर विराजमान हैं। और इमरान खान साहब के जो असल खिलाड़ी फवाद चौधरी साहब जिस तरह से आज बयानिया बना रहे हैं, इनसे ज्यादा बड़ा बयानिया कोई नहीं बना सकता। जिस तरह से ये शख्स मीडिया को टैकल करते हैं, जैसे ये शख्स बोलता है, इसकी खूबसूरती है, और जैसे इनके अल्फाज का चुनाव होता है बेहतरीन होता है। आज फवाद चौधरी साहब ने इसको नोटिस लिया, आकर उन्होंने ऐसा बयानिया सीधा किया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान आई। तो खैर जनाब अलीमा खान साहिबा की आज खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब के हमशीरा हैं, और मुलाकात के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब लफ्ज डील पर बहुत गुस्सा होते हैं। जो डील की आप शुरू चाहे वाला कि डील हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, खान साहब जो है वो इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है कि आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात करूंगा, मैं डायलॉग करूंगा, यानी कि डायलॉग के जरिए हमने मामला को ठीक करने हैं। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर भाग जाऊंगा, मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा अडियाला बनी गारा में, मैं फलाना कर लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा। ऐसा नहीं होगा, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो खैर इस सब के अंदर जनाब खान साहब ने कहा कि मेरा एक ही नुक्ता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, कोई बात नहीं होगी, और मेरा मैंडेट वापस करें, डील नहीं होगी बल्कि बातचीत होगी। और फिर अब जनाब एक और बड़ी खबर कि इस्लामाबाद के हल्के जो हम खुलना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हल्कों पर नून लीग के जो कामयाब उम्मीदवार उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और उनको 20 मई तक फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 जो है वो जमा करवाने का जो है उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। अब फॉर्म 45 जैसे जो है वो जमा होंगे। अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल है कि 3 हल्के नून लीग के इस वक्त खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये 3 हल्के खतरे में पड़ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। उनके लिए नंबर गेम जो है वो जनाब नेशनल असेंबली में बढ़ जाएगा। तो ये एक अहम तरीन खबर कि खान साहब जो है वो जनाब डटकर खड़े हुए हैं, और उन्होंने आज बड़ा गुस्से का इजहार किया कि लफ्ज डील जो है वो आपने मीडिया पर रखकर नहीं बोलना, सियासी तौर पर इंगेजमेंट होनी चाहिए। और यही बात खान साहब ने कर दी कि फवाद साहब ने कर दी कि जनाब इंगेजमेंट होगी, डील नहीं होगी। ये बयानी होता है जो खान साहब अंदर बात कर रहे हैं, और फवाद साहब की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फवाद साहब यही बात कर रहे हैं कि इंगेजमेंट होगी।
रऊफत साहब जैसे टाउट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आकर काबिज हैं, आज तक उन्होंने कोई बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीधा नहीं किया। तो खैर जनाब दूसरी जानिब बढ़ते हैं कि धमकियां इस वक्त शुरू हो गई हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हुए, फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट से बात हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट से बात हुई। सारे एक ही बात कर रहे हैं कि खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान ने हमारे जो है वो केसेस में मुदाखलत करते हैं, अपने मनपसंद फैसले लेने की वो कोशिशें करती हैं, तो आप उनको रोकें। ये जजेस ने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे, यानी कि दहशतगर्दों के जरिए उनसे धमकियां जो हैं वो उनको दी गई। अब उसके बाद एक नया कुंडोरा बॉक्स खुल गया। चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब जो हैं उनकी उन्होंने अस्कुत नोटिस पर समाअत की कल परसों, और उस पर अख्तर मिनाल्लाह साहब ने कहा कि कादी फाइज़ साहब आप जानते हैं कि मुदाखलत हो रही है, आप बात नहीं कर रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। फिर चीफ जस्टिस जो है गुस्से के अंदर आ गए। आज जनाब हुआ ये है कि जनरल आसिम मुनी साहब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है। अल्फाज जो आए हैं उससे ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बड़े गुस्से के अंदर थे, बोलने का अंदाज सख्त था। सोशल मीडिया पर उन्होंने तनकीद की कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, खास किस्म का जो इनासिर हैं वो उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप उनसे बात रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर आने वाले दिनों के अंदर बहुत सख्ती होने जा रही है। आसिम मुनी साहब जो हैं उस हवाले से बड़े वो कीन ऑब्जर्वर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये गंद जो है वो साफ करना। जनरल आसिम मुनी साहब के हवाले से जो है बात कर रहा हूं। आज उन्होंने जनाब असल जो खबर है वो ये है, जो ज्यादा खतरनाक है, जो उन्होंने जजेस को पैगाम दिया है। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी आईनी हदूद के अंदर काम कर रहे हैं, आप भी अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करें। फिर आर्टिकल 16 का उन्होंने हवाला दिया। अब आईनी हदूद की जब बात होती है तो खान साहब क्या आईनी तौर पर उनके पास कोई उहदा है? सरकारी तौर पर खान साहब के पास कोई आईनी उहदा मौजूद नहीं है, ना खान साहब वज़ीर आज़म, ना वो बल्कि ना आलम, वो सियासत अपनी कर रहे हैं। अब आईनी ओहदा किसके पास है? जो आईनी इदारा है, जजेस के पास आईनी ओहदा मौजूद है, जो खत लिखते हैं, जो बताते हैं कि जनाब फलानी एजेंसी जो है हमारे काम में मुदाखलत कर रही है, तो उनको कहा गया कि आप भी अपनी आईनी इदारे के अंदर हदूद के अंदर क्या कर काम करें, हमें पता है हमारी आईनी हदूद क्या है। अब जनाब जजेस ने खत लिखा कि एजेंसीज आईनी हदूद को क्रॉस करते हुए हमारे काम में मुदाखलत कर रही है। टीजीसी का जिक्र हुआ, तमाम एजेंसीज का जिक्र हुआ। आर्मी चीफ साहब जनाब खुलकर सामने आ गए, उन्होंने कहा फाड़ी ऐसी तैसी है, अब आप बात करके दिखाएं। अब ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है कि जीएचक्यू और जजेस जो हैं दूसरे के आमने सामने। आसिम मुनी साहब ने बड़ा खुला पैगाम पहुंचा दिया। धमकी कह लें, पैगाम कह लें, लाउड एंड क्लियर मैसेज कह लें, कुछ भी कह लें, आप इसको किसी तरह में ले सकते हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और रिश्ते में अपने लाजमी ख्याल रखना लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।